डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज से हम क्लास 12th बोर्ड जो स्टूडेंट्स देने वाले हैं 24 में, उनके लिए एक स्पेशल सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और चैनल जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, चैनल ऑनलाइन फिजिक्स फॉर यू। और आज से जो हम स्पेशल प्रारंभ करने जा रहे हैं, स्पेशल स्टार्टिंग है, दैट इज बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 स्पेशल। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि इसमें स्पेशल क्या है, तो वो भी हम बता ही देते हैं। तो आज से हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे अदर स्टेट बोर्ड हो, सभी बोर्ड को हम यहाँ कवर करेंगे। और सभी का आप ये जानते हैं कि सिलेबस लगभग एक जैसा ही है। तो इसमें आज से हम टॉपिक वाइज लेंगे, टॉपिक वाइज कुछ टॉपिक लेंगे और उनको जो एक्सप्लेन मैं करूँगा। तो उसमें जो सबसे खास बात रहेगी वो ये रहेगी कि हम बोर्ड में जो पिछले 10 ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मेरा फोकस रहेगा उनकी तरफ। और कुछ नई प्रॉब्लम जो बोर्ड के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगी या एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो उनको भी हम यहाँ कवर करेंगे। तो आपको करना क्या है कि जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँगा उसको ध्यानपूर्वक आपको पहले एक बार वीडियो देखना है, और उसके बाद फिर घर पर देखिए बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको उसका प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी समझ रहे होंगे कि प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स के लिए। तो मैं ये टॉपिक कवर करूंगा और उसके बाद आप सभी को यहाँ अपने वीडियो देखने के बाद उसको एक बार लिखकर जरूर देखना, उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। तो एटलीस्ट 1 टाइम तो आप जरूर लिखकर देखेंगे, और जहां आप बीच में अटक जाते हैं तो वहां से फिर वीडियो को देखेंगे कि हम यहाँ अटके हैं, ये हमसे गलती हो रही थी, ताकि कोई गलती आपकी बोर्ड एग्जाम में ना हो। ओके, तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज बच्चों मैं टॉपिक ले रहा हूँ ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स देखिए, 2 हमारे चैप्टर्स हैं, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। तो पहले मैं रे ऑप्टिक्स को कवर करूंगा एंड आफ्टर देन वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मिरर इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिरर इक्वेशन। सो दिस इज मिरर इक्वेशन। तो देखिए, मिरर इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो you know there are 2 types of mirrors, concave mirror and convex mirror. So this is concave mirror. So this surface, a mirror has 2 surfaces. This is polished surface and this is known as reflecting surface. This surface is reflecting surface, and the second type of mirror is convex mirror. So this is polished surface and this is reflecting surface. तो इन दोनों को लेकर ही हमको ये प्रूव करना है। और आप सभी जानते हैं कि जो इमेजेस बनती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस। सो वन इज रियल इमेज एंड सेकंड इज वर्चुअल इमेज। तो दोनों इमेज को लेकर हम इस मिरर इक्वेशन को प्रूव करेंगे। तो मैं दोनों ही ये टॉपिक लूंगा। पहले फर्स्टली आई विल प्रूव मिरर इक्वेशन फॉर रियल इमेज and after then for virtual image. So you can take any of the mirror, you can take concave mirror, you can take convex mirror. So firstly I am writing what is mirror equation. So mirror equation is, it is the relation between, it is the relation between it is the relation among u, this is object distance, v image distance and focal length of the mirror. Okay, so this relation is 1 over v plus 1 over u equals 1 over f. So this is known as the mirror equation. Okay, तो इसको अब हम प्रूव करेंगे। तो फर्स्टली आई विल टेक कॉनकेव मिरर, एंड कॉनकेव मिरर के हम जो जिस इमेज के लिए करेंगे दैट इज रियल इमेज। ओके, सो फर्स्टली आई एम टेकिंग रियल इमेज। तो बच्चों देखिए, ये हमने एक कॉनकेव मिरर लिया है और इस कॉनकेव मिरर में ए बी ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज ए बी?
AB is object, and this is the pole, you know the pole of the mirror, and this is focus point, and this distance is focal length of the mirror, and this is center of curvature, C denote center of curvature. So AB is object, और ये जो ऑब्जेक्ट लिया है इससे एक पैरेलल रे जाएगा B से, देयर आर 3 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट B, तो B से एक रे पैरेलल एंड विच विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ है इस पॉइंट पर, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे आया है, और एक रे सेकंड रे पोल से आएगा और सेम एंगल से, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंड दिस इज सेकंड रे, एंड एट द पॉइंट वेयर दीज टू रेज, this ray reflected ray and this reflected ray intersect, that will be the image of point B. So if B prime is the image of point B, और एक और रे यदि C से जाता, इस तरह से स्टार्ट होता और मिरर ये काफी बड़ा होता, तो C से रिफ्लेक्ट होकर वापस वो अपने पाथ को रिट्रेस करता, तो ये तीनों ही रे कहाँ इंटरसेक्ट किया, B प्राइम पर, सो B प्राइम इज द इमेज ऑफ पॉइंट B, इससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया क्योंकि इससे जस्ट नीचे वाले पॉइंट का इमेज यहाँ होगा और इसके मिड का इमेज इसके मिड में होगा, तो ये बना इमेज, सो A प्राइम B प्राइम इज द इमेज, एंड इमेज इज रियल। देखिए वर्चुअल और रियल इमेज में जो डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस वो ये है, यदि एक्चुअल में रे इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज रियल इमेज, और अपीयर टू इंटरसेक्ट होता है यदि, सो दैट इज वर्चुअल इमेज। और दूसरी बात ये भी याद रखना होगा आपको कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज, सो दिस इज इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस एंड इमेज इज लाइक दिस, ओके, सो दिस इज इन्वर्टेड इमेज। तो अब हमको मिरर इक्वेशन ये प्रूव करना है, तो यहाँ मैं दो ट्राइंगल पहले लेता हूं, इन ट्राइंगल ABP, ओके, दिस इज अ ट्राइंगल ABP, दिस ट्राइंगल ABP, एंड सेकंड इज A प्राइम B प्राइम P, एंड सेकंड दिस ट्राइंगल। तो आप देख रहे होंगे ये एंगल इसमें 90 डिग्री है और इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये दो किसी ट्राइंगल में दो यदि एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल तो इक्वल होगा ही, तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं हम सिमिलर ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल A प्राइम B प्राइम P आर सिमिलर ट्राइंगल्स, सो दीज आर सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल में जो साइड्स होती हैं वो सेम रेशो में होती हैं, वी नो वेल दिस, then AB, I am taking this side AB, and corresponding side of triangle A prime B prime P is this side. This side is equivalent to this side, so AB divided by A prime B prime equals, and I am taking this side of triangle ABP, so AP divided by, and the similar corresponding side in this triangle A prime B prime P is A prime P, okay, A prime P. So this equation is first equation, and then again observe these two triangles ABC and A prime B prime C. So these are vertical opposite angles, so these are two equal angles, and this is 90 degree, and in this triangle this is 90 degree. So these two triangles are also similar triangle, triangle ABC and triangle A prime B prime P are also similar triangles. So इनका भी sides same रेशो में होगा, तो रेशो ऑफ साइड्स I am finding रेशो ऑफ साइड्स AB and corresponding side A prime B prime, okay, equals this is AC and corresponding side is corresponding to this side in this triangle is A prime C. So this is equation number 2. So you are observing that left hand sides are equal, okay, in equation first and second left hand sides are equal, so right hand sides will also equal. So I am writing this AP divided by A prime P equals AC divided by A prime C, ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे। देखिए अब हमको करना क्या है कि
all the distances in case of mirrors or lenses, all the distances are measured from pole, and in case of lenses it is optical center. So in case of mirrors all the distances are measured from P. तो हम सारी distances को P में convert करेंगे. तो this is already converted PA. I am writing PA in place of AP and divided by PA prime equals, and now this AC does not have P. So अब इसको ऐसी डिस्टेंस में मैं टू डिस्टेंसेज में कन्वर्ट करूंगा कि दोनों डिस्टेंसेज में P आ जाए, क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेज आर measured from pole. So this is AC. So I can write PA minus PC. PA minus PC will be equal to AC. So PA minus PC. PA minus PC. Okay, all right. And A prime C. And this distance I can write PC minus PA prime. PC minus PA prime. Okay. तो देखिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. इसमें सारी डिस्टेंसेस को, जितनी भी डिस्टेंसेस हैं सभी में क्या आ रहा है? P. तो रिमेंबर इट. एंड देन PA, डिस्टेंस फ्रॉम P to A. A इज ऑब्जेक्ट, दिस AB इज ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U. और ये याद रखना कि इंसिडेंट रे डायरेक्शन ये है और वी आर मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम P इन दिस डायरेक्शन. सो इन दिस केस ऑल द डिस्टेंसेस आर नेगेटिव. जब ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो सारी डिस्टेंस होती हैं नेगेटिव, और यदि कोई डिस्टेंस यहां से आगे हमको मेजर करना पड़ जाए तो दैट विल पॉजिटिव. इससे ऊपर डिस्टेंस पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे डिस्टेंस नेगेटिव. तो इसको यू कैन एज्यूम दैट दिस इज ओरिजिन. ओरिजिन से जैसा हम लेते हैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम में, राइट साइड प्लस एक्स एक्सिस प्लस this side negative, this side plus, and this side negative. So PA, P to A minus, and this is object distance divided by PA prime. A prime is the this is image, so image distance, that will minus V equals, this equals PA again P to A minus U, and this minus, and PC P to C, this is center of curvature and this is P. So P to C, this is 2F, or you can write R, and you know R equals 2F. I am using here R equals 2F. This is the relation between R and F. So this is minus होगा तो minus 2F and divided by PC again minus 2F, this minus, and PA prime is minus V. Okay, I am writing V. So minus cancels minus, U by V equals minus U, and this will plus 2F divided by minus 2F, and this will plus V. Okay, now cross multiply. So I am multiplying this term by this. So minus 2 UF, and this is plus UV. Okay, this is UV, and here minus UV equals, this equals minus UV, and this is plus 2VF. Okay, now I am taking UV this side, so UV and plus UV, this will plus UV and plus UV, 2UV. Okay, equals, this is, here remains 2VF, and I am taking 2UF from left hand side to right hand side. So here it is negative, and this will plus in right hand side, so 2UF. Okay, this is okay. I am checking 2UV equals 2VF, and this will plus 2VF. Okay, so 2 cancels 2. You can take common, and 2 cancels 2. So here remains UV equals VF and plus UF. So dividing by UVF, okay, so I am dividing UVF divided by, UV, it is UV, and dividing by UVF equals VF dividing by UVF plus UF and dividing by UVF. Okay, so here cancels UV and here cancels VF and UF by UF. So here remains 1 over F equals
1 over u plus 1 over v, and I can also reframe this 1 over v plus 1 upon u equals 1 over f. So dear students, this is mirror equation. तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, यू कैन डू, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024. तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि इसको बहुत अच्छे तरह से कर लेंगे. और नेक्स्ट इसमें साथ के साथ मैं ये बताता चलूँ लीनियर मैग्निफिकेशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज linear magnification, and it is denoted by m. So m is, this is defined as the height of image. It is the ratio of height of image to the height of object. So height of image divided by height of object, so m equals h2 divided by h1. okay, h1 not h2 divided by h1. So this is m. Now I am taking this equation 1 from equation 1. तो 1 से देखिए AB is ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट हाइट को जनरली हम लिखते हैं h1 और इमेज की हाइट को जैसा मैंने लिखा है हाइट ऑफ इमेज h2. सो दिस इज h2. सो AB यहाँ AB इज h1 डिवाइडेड बाई A प्राइम B प्राइम इज इमेज हाइट h2. सो इमेज हाइट नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस से, सो इट विल नेगेटिव माइनस, रिमेंबर इट, माइनस h2 इक्वल्स this is AP, A to P, P to A is minus U and divided by A prime P, P to A prime, this is minus V, so this becomes minus cancels minus and this minus moves to right side. So H2 by H1 equals minus V by U, and H2 over H1, what is H2 over H1? M. So M equals minus V by U. So this is the magnification. Okay, तो next topic मैं लेता हूँ, that will be this same mirror equation for virtual image. Okay.